हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है और ग्राफोलॉजी के साथ में इसका क्या कनेक्शन है और कैसे डिफरेंस है, कैसे सिमिलैरिटीज़ हैं। इनफैक्ट अभी 3-4 दिन पहले मैं एक यंग गर्ल का कंसल्टेशन कर रहा था। शी इज़ अबाउट 29 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ ए बिजनेस कोच एंड ए फेसबुक एड स्ट्रेटजिस्ट। तो उनको कुछ प्रॉब्लम थी अपने करियर, अपने रिलेशनशिप, अपने मैरिज को लेके। एंड बिफोर द कंसल्टेशन शी आस्क्ड मी, सर कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, कैसे हमें हेल्प कर सकती है और हैंड राइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस को हम कैसे देखते हैं, दोनों में क्या कनेक्शन है और क्या डिफरेंसेस हैं। सो आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स टू हर। वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ कि न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। देखिए, हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ी गैलेक्सी का हिस्सा है। वी आर नॉट आइसोलेटेड। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में, केंद्र में है सूर्य, सन और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। एंड वी ऑल प्लैनेट्स एंड ऑल ह्यूमन लाइफ्स ऑन अर्थ इज कनेक्टेड टू अदर प्लैनेट्स एंड अदर सिस्टम्स थ्रू एनर्जी। तो इन प्लैनेट्स की एनर्जी हमारे पृथ्वी पे रहने वाले जीवों पर, प्राणियों पर, वनस्पतियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। हम सब जानते हैं चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर पे क्या होता है। फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज एंड फॉल ऑफ मून। चंद्रमा जब बढ़ता है, पूर्णमासी पे होता है तो ज्वार आता है, अदरवाइज भाटा आता है। और जब चंद्रमा पूर्णमासी पे होता है तो चंद्रमा चूंकि मन का भी कारक है, हमारे मन पे बहुत गहरा असर डालता है। इनफैक्ट जो लोग थोड़े से मेंटली विक्षिप्त होते हैं या थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, पूर्णमासी के दिन देखा गया है कि उनकी मानसिक विक्षिप्तता और बढ़ जाती है। और पूर्णमासी के दिन ही देखा गया है कि सबसे ज़्यादा सुसाइड की टेंडेंसीज आते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सो ऑल दीज प्लैनेट्स हैव ए वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अवर सिस्टम, ऑन अवर लाइफ्स। तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हम मानते हैं, सन से लेकर एंड में हम केतु और राहु को मानते हैं। तो वो उन सबको एक नंबर दिया गया है न्यूमरोलॉजी में, और उन सब प्लैनेट्स की एक करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रभाव हैं। और जो भी व्यक्ति उन प्लैनेट्स के प्रभाव में पैदा होता है या उन नंबर्स के प्रभाव में पैदा होता है, तो ये देखा गया है कि उन प्लैनेट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हमने मापी हैं या जांची हैं, वो उस व्यक्ति में परिलक्षित होती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं। तो 2 तरह से नंबर्स काम करते हैं यहाँ पे। एक तो नंबर्स हमें बताते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी, हमारी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, हमारा माइंडसेट, हमारा टेम्परामेंट, हमारा एटीट्यूड किस तरह से होगा। और दूसरा हम देखते हैं कि किस तरह के नंबर्स आपस में संयुक्त हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं। और न्यूमरोलॉजी इन सारे नंबर्स को, कॉम्बिनेशंस को और इंडिविजुअल नंबर्स को डिटेल में एनालाइज करके किसी भी व्यक्ति पे पड़ने वाले प्रभाव या उसका लाइफ पाथ कैसा रहेगा, उसका आने वाला समय कैसा रहेगा, उसका हेल्थ कैसा रहेगा, किस तरह के हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं, इन सब के बारे में बताती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या आप रिलेशनशिप्स ओरिएंटेड कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, या हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं। और मैं यूज़ करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा एग्जांपल देता हूं। मैं इनको कहता हूं कि नंबर्स देखिए आपकी लाइफ में कहां कहां अपीयर हो रहे हैं। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके नंबर्स हैं। आज की तारीख में मोबाइल बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो गया है, उसके 10 डिजिट्स के नंबर हैं। दिन रात हम मोबाइल के साथ में लगे रहते हैं, दिन रात हमारे पास मैसेजेस आते हैं, हम कॉल करते हैं, कॉल रिसीव करते हैं। तो मोबाइल में जितने भी नंबर्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं आज की तारीख में। इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मोबाइल नंबर के बारे में बात करूंगा और कुछ मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो आपको डिजायरेबल हैं, जो आपको अवॉइड करने चाहिए, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट नंबर है, हमारे घर का नंबर है, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हमारी लाइफ में अपेयर होते हैं। तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि आप कंसीडर कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ एक गाड़ी की तरह है, एक व्हीकल की तरह है। अब भगवान ने आपको कौन सा व्हीकल देके भेजा है उसके बारे में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जो है सो है। तो आपको मारुति मिली है या मर्सिडीज मिली है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, आपकी गाड़ी में, आपके लाइफ के व्हीकल में किस तरह के गैजेट्स अवेलेबल हैं
वो गैजेट्स आपकी फैसिलिटीज़ हैं, आपकी कन्वीनियंस है, आपकी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए है। रादर मैं कहूँ कि वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि मेरे पास में मेरी गाड़ी में ये गैजेट अवेलेबल है और मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो न्यूमरोलॉजी एनालिसिस उस व्यक्ति को ये बताता है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है और इनको यूज करके अपनी लाइफ को आप बेटर कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ गैजेट्स हो सकता है मिसिंग हो जिसकी वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो। तो न्यूमरोलॉजी एनालिसिस और डीप एक जो हम चर्चा करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, तो हम ये भी गाइड करते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑल दीज गैजेट्स अब अपनी लाइफ को अपनी नेविगेट करना कैसे सीखना है। तो एक और एग्जांपल मैं बहुत कॉमन देता हूं अपने क्लाइंट्स को कि मान लीजिए आपकी जिंदगी की गाड़ी की ब्रेक में 5 फीट का प्ले है। आप आज यहाँ ब्रेक मारते हैं, गाड़ी आपके 5 फुट आगे जाके रुकती है और हमेशा आगे की वाली गाड़ी में वो हिट कर देती है। तो न्यूमरोलॉजी एनालिसिस आपको ये बताएगा कि आप 5 फीट पहले ब्रेक मारिए तो ताकि आपकी गाड़ी स्टॉप लाइन पे जाके रुके और बार बार आपके जो फील कर रहे हैं कि मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है, रिपीटेडली जो पैटर्न्स आपकी गाड़ी में आपकी लाइफ में होते हैं कि आपको बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, बार बार रिपीटेडली आपकी लाइफ में कुछ चीजें हो रही हैं, तो न्यूमरोलॉजी एनालिसिस यहाँ भी आपको गाइड करता है। तीसरा आपको गाइड करता है न्यूमरोलॉजी एनालिसिस आपके फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में कि आगे आने वाले साल की क्या एनर्जीज हैं और आपको किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से फोकस करना चाहिए। इस तरह से बहुत से एरियाज में न्यूमरोलॉजी आपको गाइड करती है। और रेमेडीज के तौर पे हम देखते हैं कि अगर आपके बाकी नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के साथ में अलाइनमेंट में नहीं है, से फॉर एग्जाम्पल आपके नाम का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर, आपका फ्लैट का नंबर, आपका व्हीकल नंबर, तो वो भी आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस, कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में हम देख सकते हैं कि मैरिज मैच मेकिंग में, बिजनेस मैच मेकिंग में कौन सा प्रोफेशन आपको चूज करना चाहिए, किस इंडस्ट्री में, किस प्रोफाइल में आपको जाना चाहिए, जहां पे आप अपने नंबर्स की वाइब्रेशंस की एनर्जीज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। तो इस तरह से बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे न्यूमरोलॉजी हमें डीप एनालिसिस करके गाइड कर सकती है और हमें मैक्सिमाइज रिजल्ट क्रिएट करने में हेल्प कर सकती है। अब ग्राफोलॉजी यानी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस का यहाँ क्या रोल है, तो जहां आपकी डेट ऑफ बर्थ बताती है कि आपके पास में कौन सा व्हीकल है, आपका ग्राफोलॉजी यानी कि आपकी हैंडराइटिंग इज ए स्नैपशॉट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जो प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, माइंडसेट आपके नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ के नंबर आपको दे रहे हैं वो तो है ही, लेकिन इन दी प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग आपने किस तरह की आदतें, किस तरह के विनिंग पैटर्न्स या लूजिंग पैटर्न्स या एटीट्यूड आपने डेवलप किया है। क्या आप करेजियस हैं, क्या आप रिस्की डिसीजंस ले सकते हैं, क्या आप निर्भीक हैं, क्या आप में इनिशिएटिव लेने की क्षमता है, आपका दूसरे लोगों के साथ में रिलेट करने का तरीका क्या है। ये सब जितनी सारी बातें हैं ये बताती हैं हमें आपका हैंड राइटिंग और आपका सिग्नेचर कि आप लाइफ में कितने सफल हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं, आप कितनी अच्छी तरह से अपने डेट ऑफ बर्थ की जो स्ट्रेंथ्स हैं या वीकनेसेस हैं उनको यूज करने में सफल हुए हैं। तो ग्राफोलॉजी या हैंड राइटिंग एनालिसिस बात करता है द पर्सन बिहाइंड द व्हील, कि उस गाड़ी को कौन बंदा चला रहा है, उसकी आदतें कैसी हैं, वो कितना स्किलफुल है। भगवान ने आपको मर्सिडीज देके भेजा है लेकिन ड्राइवर अच्छा नहीं है तो मर्सिडीज भी बेकार है, लेकिन अगर आपको भगवान ने मारुति देके भेजा है लेकिन ड्राइवर स्किलफुल है तो वो मारुति में भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जब भी हम न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी को साथ साथ क्लब करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि भगवान ने आपको ये ट्रेड्स दिए थे लेकिन आप इसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपने एक्स्ट्रा तो कुछ ट्रेड्स और डेवलप नहीं किए हैं जो आपके लिए अच्छा है, और आपने अपने डेट ऑफ बर्थ की जो लैकिंग्स थी उनको ऑटोमेटिकली दूर कर दिया है। तो मेरे पास में नॉर्मली जो क्लाइंट्स आते हैं 90-95% मेरे पास में क्लाइंट्स जो हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, जनरल मैनेजर्स लेवल के, या प्रोफेशनल्स जो हैं वो है डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं। तो वो नॉर्मली दे गो इन फॉर द कंप्लीट न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी एनालिसिस, ताकि उनको मालूम पड़े कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ, किस तरह की ट्रेड्स, पर्सनैलिटी मेरे में है, और मैं अपने इन गैजेट्स को, इस स्ट्रेंथ्स को कैसे अपने प्रेजेंट करियर में बेस्ट तरीके से यूज कर सकता हूँ। सो आई ऑलवेज से इफ यू आर ए प्रोफेशनल then a combined numerology graphology analysis is best for you
फॉर गाइडेंस एंड फॉर अचीविंग द मैक्सिमाइज रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में कि न्यूमरोलॉजी क्या है, ग्राफोलॉजी क्या है। आगे की वीडियोस में मैं इन कंसेप्ट्स पे और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे बात करने वाला हूं। और जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा मोबाइल नंबर के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों की क्यूरियोसिटी है और बहुत ज़्यादा लोग अवेयर भी हो रहे हैं कि मोबाइल के नंबर्स अगर ख़राब हैं तो हमें बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस दे सकते हैं, करियर्स के चैलेंजेस दे सकते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज दे सकते हैं। तो मैं उसमें आपको गाइड करूंगा कि कौन से नंबर्स आपको मोबाइल नंबर में अवॉइड करने चाहिए। अगर आप किसी और टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हैं कि मैं वो टॉपिक मैं कवर करूं, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे से कम्युनिकेट कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू, बाय बाय।